क्या आप जानते हैं आईबीएस, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, या फैटी लिवर, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बन रहा है, वो आपस में कनेक्टेड है? हाउ? कनेक्शन ऐसा है कि अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो समवेयर आपको फैटी लिवर जनरेट हो सकता है, और अगर वाइस वर्सा, अगर फैटी लिवर के पेशेंट हैं तो आपको आईबीएस क्रिएट हो सकता है। अब आईबीएस होता क्या है? आईबीएस एक हमारी बॉवल मूवमेंट्स होती हैं जो डेवलप हो जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जिसमें आपको पेन बना रहेगा, आपको खाते ही मोशन जाना पड़ेगा, आपका जो स्टूल है वो स्टिकी आएगा, ब्लैक आएगा, पतला आएगा, और आपको इरिटेशन बना रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा, और समटाइम्स ब्लोटिंग, एसिडिटी। इन शॉर्ट, आप कुछ भी खाएंगे तो आपको मोशन पास करने के लिए टॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो आपको भी आईबीएस हो सकता है। अब इन सब चीज़ों से लिवर पे क्या असर आएगा? जब ये चीज़ें होती हैं तो ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा जो एसिमिलेशन है या जो एब्जॉर्प्शन है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, उनको ये हैम्पर करता है, जिसकी वजह से हमारे विटामिन डी या एसेंशियल वाइटामिन या मिनरल्स रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और इनके रिडक्शन से जो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया बनता है, जैसे लैक्टोबैसिलस है, हेल्दी बैक्टीरिया है, बिफिडोबैक्टीरियम है, इनका लेवल जो है वो लो हो जाता है, और ये हेल्दी बैक्टीरिया हमारे गट को मेंटेन करके रखते हैं ताकि कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन ना हो और आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांगली चलता रहे। और जब इनका लेवल लो होना शुरू हो जाता है ड्यू टू आईबीएस, और वो जो आपके खराब बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं, जैसे ई कोलाई है, एंटेरोबैक्टर है, ये जब हाई हो जाते हैं तो वो आपके गट के मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से हिला देते हैं, रिजल्टिंग इन बार बार आपको स्टूल जाना पड़ रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब जीरो हो चुका है, आपके मिनरल्स, वाइटामिन और इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, विटामिन डी, बी12 और हर तरह का इंपॉर्टेंट मिनरल वो लैक कर रहा है आपकी बॉडी में, और इस वजह से आपके गट में सूजन आ गई है। सूजन की वजह से, क्योंकि फैट टिश्यूज डिपॉजिट हो रहे हैं, वो लिवर पे असर करना शुरू करते हैं और आपके लिवर एंजाइम्स को बढ़ा देते हैं और लिवर का साइज बढ़ा देते हैं, या फिर लिवर में सूजन पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये समस्या चल रही है तो आपको मेक श्योर करना है कि इसको आप मैनेज करें। मैनेज कैसे करेंगे? जैसे लेट सपोज कुछ चीज़ें मैं बोलती हूँ, वो चीज़ें आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। आप एनिमल प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाएंगे। जितना आप नॉनवेज खाएंगे उतना ही आप अपने बैड बैक्टीरियाज को ग्रो करने का मौका देंगे, या अपने गट को और ख़राब कर सकते हैं, सूजन बढ़ा सकते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ा सकते हैं। तो आप एनिमल प्रोटीन बिल्कुल मत खाइए। दूध आप अपना रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि अक्सर आईबीएस पेशेंट को दूध से भी प्रॉब्लम बनती है। दूध वो नहीं झेल पाते या टॉलरेट कर पाते, जब भी वो दूध पियेंगे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और डायरिया लग जाता है। तो दूध आप रिप्लेस कर दीजिए, आप आलमंड मिल्क या सोया मिल्क पीजिए, आप लैक्टोज फ्री दूध पीजिए, आप योगर्ट खाइए, जिससे आपके हेल्दी बैक्टीरियाज को प्रमोशन मिले ग्रो होने का, और आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा मिले, ना कि बैड बैक्टीरिया मिले, अनहेल्दी बैक्टीरिया मिले। और साथ साथ आप अपना वेट ज़रूर मैनेज करें। मेक श्योर कि आपका वेट आपके बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट होना चाहिए, और अगर है तो आप उसको डाइट करके, कुछ रेस्ट्रिक्शंस करके या एक्सरसाइज करके उसको रिड्यूस ज़रूर करें, क्योंकि अगर ओबेसिटी होगी तो ऑटोमेटिकली वैसे ही फैटी लिवर आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। कुछ भी चीज़ आप कच्ची मत खाइए। कुछ भी आप खा रहे हैं तो उसको सॉटे करके या स्टीम करके खाइए। कुछ भी कच्चा खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स भी खाएंगे या वेजिटेबल्स भी खाएंगे, तो वो भी आपका आईबीएस बढ़ा सकती है, इरिटेशन बढ़ा सकती है, बाउल मूवमेंट्स खराब कर सकती है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया कर सकती है। तो मेक श्योर कि आप स्टीम या सॉटे करके खा रहे हैं। और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि घर का बना खाना खाएं, और पानी अपना चेक करके ज़रूर पीजिए। जो लोग डायरेक्ट सप्लाई का पानी पीते हैं या हैंडपम्प का पानी पी रहे होते हैं, आरओ नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप पानी को बॉईल करके भी पिएंगे तो वो आपके गट को हेल्दी बनाएगा या गट के लिए हेल्दी है। और अगर आप आरओ का पानी पी रहे हैं तो उसका टीडीएस लेवल ज़रूर चेक करिएगा। उसका टीडीएस लेवल एटलीस्ट मोर देन 60 होना चाहिए, 60 to 90 के बीच में होना चाहिए, तभी आपका गट हेल्दी रह पाएगा, नहीं तो आईबीएस जैसी दिक्कत या कोलाइटिस जैसी दिक्कत बनी रहेगी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप ये चीज़ें मेंटेन करें। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज या फिर वॉक ज़रूर ऐड करें, और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। ज़रूर कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लें, 8 घंटे की नींद लें, और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से भी जब हमारा सेरोटोनिन ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है तो इस तरह की हमें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और पेट की जो समस्या है, पेट की समस्या सारी
साइकोलॉजिकल भी होती हैं। लेट सपोज आप कम सोए, कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हुआ, आप स्ट्रेस में हो, कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो आपका पेट फटाफट से डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने नोटिस भी किया होगा खुद में, अपने आसपास लोगों में, कि ऑडियंस में जाना है तो आप नर्वस हो गए, लूज मोशन लग गया, एग्जाम है तो आप नर्वस हो गए, लूज मोशन लग गया, या फिर आप बहुत फोबिया है किसी भी चीज़ को करने से पहले और एंजाइटी और नर्वसनेस हो रही है तो कईयों को लूज मोशन लग जाते हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो यहाँ का कनेक्शन है। ऐसा होता है जब भी हमारा कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है नर्वसनेस में या स्ट्रेस में, तो हमारा गट सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, या गट से जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो पहले सिम्टम है किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए कि आपका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो अभी फिजिकल कंप्लेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और खुश रहें, ताकि आपका IBS आपके लिवर को ख़त्म ना कर दे, फैटी लिवर में कन्वर्ट ना कर दे, और साथ ही साथ लिवर फेलियर से आप बचे रहें। और अगर नहीं बच पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, सिम्टम्स बताइए, मेरे डॉक्टर की टीम से बात करिए और इसका एक सही इलाज पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।